नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। इफ़ यू लव समबडी देन सो इट। ज़िंदगी निकल जाती है, ये कहने में, ये बताने में। मुनीर नियाज़ी की एक बेहतरीन नज़्म है जिसमें वे कहते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कुछ ऐसी है कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इरादा सिर्फ 2 पंक्तियों को लिखने का था, मगर जब शुरू किया तो रुकना मुश्किल हो गया। ये पोस्ट लंबी करने के लिए माफ़ी। तो अंग्रेजी की उसी कहावत और मुनीर नियाज़ी के शेर की रोशनी में इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ कि खुलकर कांग्रेस, गांधी, नेहरू, राहुल के लिए लिख देता हूँ। इस घनघोर पप्पू प्रचार के दौर में कमिटेड कांग्रेसी भी जो खुलकर नहीं कहते, वह मुझ नॉन पॉलिटिकल बंदे को इतने ज़ोर शोर से कहने की ज़रूरत क्या है। सीधी सपाट बात है, आई लव देम एंड व्हाई शुड नॉट। उनकी आज की राजनीतिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, व्यक्तिगत रूप से वो बेदाग हैं और हमारी ज़िंदगियों पर उनकी बड़ी छाप है। ये छाप निसंदेह सकारात्मक है, खुशनुमा है। उनके 70 साल के राज के बावजूद देश में लोकतंत्र रहा, बोलने की, लड़ने की आज़ादी रही, बुलंदियों पर चढ़ती अर्थव्यवस्था भी समरसता थी, उन्नति के भरपूर अवसर थे। लोकतंत्र, समरसता, अवसरों और गवर्नेंस का जनाजा निकालने वाले मुझे बताएंगे कि इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी थी, राजीव ने भारी पेड़ गिरने का डायलॉग बोला था, साहबानों का फैसला पलट दिया था, नेहरू एडविना से अफेयर था। अरे छोड़िए जनाब, जिनकी जिंदगियां खुली किताब हैं, 50 सालों से देसी विदेशी अखबारों, मैगजीन, किताबों में जो लिखा वो मुट्ठी भर व्हाट्सएप के नीचे कैसे दब जाने दूं। आपको बार बाला से लेकर दुनिया की चौथी अमीर महिला के फॉरवर्ड, नकली इतिहास, झूठे किस्से और हिंदू विरोध बताना, इस पर यकीन करने के लिए कहकर मेरी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। मैं उनमें से नहीं जो हवा देखकर रुख तय करते हैं। सच्चाई और ह्यूमन इंटेलिजेंस हवा के रुख का मोहताज नहीं होती। एग्जिट पोल और चुनाव के नतीजे जनता की इस वक्त की भावनाएं, क्षणिक विचार और भय बताते हैं। वे धर्म, इतिहास, साइंस, लॉजिक, तथ्य और सत्य पर जनमत नहीं होते। कांग्रेस आपकी तिकड़मों से 20 साल में 100 और चुनाव हार जाए, इससे बात नहीं झुटलाई जाएगी कि यह देश 2014 में जहां पर थे वह कांग्रेस की नीतियों की वजह से थे। आपकी चुनावी जीत कैसे झुटला सकती है कि हम 7 साल में हर साल, हर माह, हर दिन, हर घंटे गिरावट और सिर्फ गिरावट की तरफ बढ़े हैं। जिन्हें गिरावट पसंद है वे संख्या में कम हैं, परंतु एकजुट हैं। नेता से प्रेम और उसकी शख्सियत से जन्मी अंतर प्रेरणा की वजह से नहीं है। वे डर की वजह से, नफरत की वजह से, किसी तीसरे को कॉमन एनिमी समझने की वजह से उसकी छतरी तले बैठे हैं। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि वे अपने नेता से प्यार करते हैं। सावरकर, श्यामू, नानू, गोलू, मुंजे से लेकर आज के सरेंडर मोदी तक, किससे आपको मोहब्बत है? जीरो। आपका तर्क बस इतना है कि कमीने अब्दुल से देश को बचाने के लिए हम बड़े कमीने लीडर की ज़रूरत है, और आप संतुष्ट हैं कि मेरा लीडर सबसे ज़्यादा कमीना है। माफ़ कीजिए, कमीनगी मेरे चयन का पैमाना नहीं है। आप इनकार करते रहिए, भारत की उपलब्धियों को नकारिए, उसमें कमियां निकालिए, गर्व में डूबे रहिए कि आपके पास कमीनों की पूरी लीडरशिप तैयार है, पर मुझसे ये नहीं होता। मेरे पास प्रेम का एक प्रतीक है, एक लीडर है जो मुझे दिख रहा है।
जो मेरी तासीर के मुताबिक है वो फ़िलहाल राहुल है। मैं बेफिक्र समर्थन करता हूँ और ये बेशक पॉलिटिकल है, मगर गांधी, नेहरू, राजीव, सोनिया, इनके प्रति मेरा भाव एक निजी सहानुभूति और कृतज्ञता का है। इफ़ आई लव दिस फैमिली तो कहने में क्या शर्म है। आसन्न तानाशाही के खिलाफ यह परिवार आखिरी कांटा है। यह जीते या ना जीते, इन्हें देश दोबारा अवसर दे या ना दे, कम से कम मुझे पलट कर अफसोस नहीं होगा कि मैंने कहने, बोलने, इजहार करने में देर कर दी थी। देर आप कर रहे हैं, भ्रमित आप हैं। या तो यह आपकी छाती का कांटा बनेगा, मुनीर नियाजी की नज़्म रट लीजिए, काम आएगी, और या फिर इफ़ यू लव समबडी देन सो इट। मनीष जी की इन लाइनों के साथ मैं ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।